यहाँ पर आप एक बोर्ड पर देख रहे हैं, एक ड्राइंग देख रहे हैं जिसमें बीच में ओम लिखा हुआ है। उस ओम के किनारे 4 महावाक्य लिखे हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। 4 वेदों से ये 4 महावाक्य लिए गए और ये महावाक्य क्या बताते हैं कि आई एम दैट। ये बताते हैं सो हम, कि तुम ही वह डायरेक्ट ज्ञान है, डायरेक्ट नॉलेज। इसे कहते हैं निर्गुणोपासना, निर्गुण की उपासना, निराकार का भाव, क्योंकि कोई आकार नहीं बचा अब यहाँ पर। अभी तक जो साधारण लोगों का भगवान का इमेज रहता है, जो जैसे ही भगवान का ध्यान करते हैं तो उनके मन में क्या आता है, जिसको वो प्रेम करते, जो उनका इष्ट देवता होता है, उसकी छवि आती है। कोई कृष्ण का भक्त है तो कृष्ण की छवि आती है, कोई राम का भक्त है तो राम की छवि आती है, कोई गुरु का भक्त है तो गुरु की छवि आती है। उसमें भी जो उनकी अलग अलग फोटोज होती हैं, अलग अलग टाइप की फोटोज होती हैं, तो अलग अलग दिखाई देते हैं। कोई श्रीनाथ भगवान के दर्शन करता है तो कोई केदारनाथ के दर्शन करता है, तो कहीं के, तो जो आपके किसी घर में जो फोटो लगी होती है उसे वो सुंदर लगती है, वो उसके मन में उसके लिए भाव आते हैं। पर अब यदि ये कहा जाए कि तुम ही ब्रह्म हो, तो ये बात कैसे गले उतरेगी कि मैं तो अज्ञानी, इस शरीर से बंधा हुआ, खाता पीता सोता हूँ और सारे गलत काम करता हूँ। अच्छे काम भी कभी कभी कर लेता हूँ, गलत काम भी ज्यादा रहते हैं। मैं कैसे भगवान हो सकता हूँ? और भगवान के नाम पर क्या है हमारे सामने, चाहे हम किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, तो कुछ ना कुछ कोई आधार होता है जिसके आधार पर हम उस ईश्वर को, परमात्मा को देखते हैं। चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे वो क्रॉस का सिंबल हो, चाहे वो कोई मूर्ति हो, आधार तो आधार, वो निराकार नहीं, वो आधार ही। और या गुरु भक्त होते हैं तो गुरु की छवि होती है। तो उस निराकार को हम कैसे, तो हम उसको इमेजिन करें और कैसे हम उसको फॉलो करें, उसको हम ग्रहण कैसे करें, उसको हम समझे भी कैसे कि वो है क्या। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलने का प्रयास करते हैं। और यू आर विद मी? ठीक। एक बार फिर से हम पीछे का याद कर लें कि क्या हुआ था अभी तक मनीषा पंचकम में। श्री आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा हुआ ये प्रकरण ग्रंथ है मनीषा पंचकम, जिसमें स्टोरी ये थी कि एक बार आदि शंकराचार्य वाराणसी में स्नान करके लौट रहे हैं काशी में, और मार्ग में उन्हें एक सामने से चांडाल आता हुआ दिखाई देता है। तो वो उस समय के रिवाजों के अनुसार कि ये नीच जाति का है या फिर वो गंदे वस्त्रों को पहन रखा है, तो उसे कहते हैं कि गच्छ गच्छ। आदि शंकराचार्य कहते हैं चांडाल से कि हट जाओ। अब ये चांडाल साधारण चांडाल नहीं था, यह ज्ञानी था या परमात्मा स्वयं थे। तो उन्होंने, उस चांडाल ने आदि शंकराचार्य से कहा कि तुम किसे हटने कह रहे हो? तुम इस अन्नमय कोश को अन्नमय कोश से हटने कह रहे हो, या तुम उस चैतन्य सत्ता को चैतन्य सत्ता से हटने कह रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो सूर्य का प्रतिबिंब गंगा जल पर पड़ रहा है और चांडाल की वटिका में पड़ रहा है, तो क्या उसमें दोनों जगह के जल का रिफ्लेक्शन अलग हो सकता है, लेकिन सूर्य का रिफ्लेक्शन, सूर्य तो वही रहेगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि सूर्य में भेद है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ का आकाश और वहाँ का आकाश फर्क है? यदि ये मिट्टी का कटोरा है और वह स्वर्ण का कटोरा है तब। तो यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम महान भेद से ग्रसित हो, महान भ्रम से ग्रसित हो, क्योंकि यह भेद है नहीं।
तो तुम किसे हट नहीं कह रहे हो? इस प्रश्न के उत्तर में आदि शंकराचार्य 5 श्लोकों के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। इन्हीं 5 श्लोकों को मनीषा पंचकम कहा है। तो अब हम प्रथम श्लोक को पढ़ते हैं। जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविदुच्छृम्भते या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत् साक्षिणी सैवाहं न च दृश्यवस्तुविति दृढ प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत् चाण्डालोऽस्तु सतु द्विजोऽस्तु गुरुः इत्येषा मनीषा मम। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं हैं जीव की होने की। स्फुटतरा मीन्स दैट विच वेरी क्लियरली, स्फुटतरा। संविद चेतना है, द प्योर कॉन्शियसनेस। जृंभते, दैट शाइन्स इन ऑल बीइंग। या का अर्थ है दैट विच, that which। ब्रह्मादि पिपीलिकांत, ये ब्रह्मा से चीटी पर्यंत। प्रोता is embedded। जगत साक्षिणी, the witness, the seer of all। सैवाहम, यह महावाक्य है, इसके अंतर्निहित that I am। न च दृश्य वस्तु विदित्र, that is beyond our cognition। प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत, यह किसी भी एक्सटर्नल नॉलेज से, बाह्य ज्ञान के द्वारा जाना नहीं जा सकता। चांडालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरु, वह चांडाल हो या द्विजवर हो, वह गुरु है। इत्येषा मनीषा मम, ये मेरा फर्म कन्विक्शन है या कंक्लूसिव विजडम है मेरी, कि वह गुरु है। यह मेरी फर्म कन्विक्शन है। अब इस ट्रांसलेशन के बाद इसके अर्थ को थोड़ा समझते हैं। वह चेतना जो जागृत, स्वप्न व सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को समान रूप से प्रकाशित करती है, जो ब्रह्मा द क्रिएटर से लेकर चीटी द क्रिएशन तक सभी के शरीरों में व्याप्त है। वह चेतना जो समस्त जगत की साक्षी है, वही मैं हूँ, ना कि कोई दृश्य वस्तु। यह जो जानता है वह मेरा गुरु है। यह मेरा दृढ़ निश्चय है, फिर वह चाहे चांडाल हो या द्विजवर हो या ब्राह्मण। तो मैं क्या हूं? मैं वह चेतना हूं जो इस सब का साक्षी है। अब इस बात को और अधिक इसका विश्लेषण करते हैं, इसको और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सी बातें तो क्वेश्चन आंसर राउंड के द्वारा आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, काफी तथ्य समझ आ गए होंगे, एक क्लैरिटी, जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा।
ऐसी मुझे आशा है। तो जो इसका पहली लाइन है इसकी, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संवित श्रमते, इसके अंदर हम देखते हैं जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, इस सब को प्रकाशित करती हुई उस चेतना को, और कि वह चेतना है जो इस सब से परे है और इसको प्रकाशित कर रही है। अब दूसरी बात क्या आती है कि ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत यह सभी के शरीरों में व्याप्त है। जो बना रहा है उसके अंदर भी वही चेतना है, और जो चींटी है सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, क्षुद्र से क्षुद्र जीव, उसके अंदर भी वही चेतना सबके शरीरों में व्याप्त है। वह चेतना इस समस्त जगत की साक्षी है। समस्त जगत को जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है उसकी साक्षी है। और जो मैं हूँ, मैं मतलब मैं स्वयं के लिए नहीं कह रही हूँ, आप जो पढ़ रहा है वही कह रहा है कि मैं वही चेतना हूँ। और जो इस बात को जानता है, शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि जिसका इस तथ्य के ऊपर दृढ़ निश्चय है, जिसने इस तथ्य को भली भांति जान लिया है, जो उसके तथ्य के अंदर उतर गया है, तो वो स्वयं ब्रह्म बन जाता है। तो वह क्या है? वह गुरु है। यह मेरा दृढ़ निश्चय। वह गुरु कैसे है कि वह स्वयं अंधकार को मिटाने वाला प्रकाश स्वरूप ब्रह्म ही है। गुरु ब्रह्म, गुरु ही ब्रह्म है। गुरु गोविंद में अंतर नहीं है, गुरु ही गोविंद है। तो वह क्या है? वह गुरु है, वह स्वयं ब्रह्म है। ऐसा श्री आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, और यही सत्य है, यही अंतिम सत्य है। दिस इज द हाईएस्ट ट्रूथ, कि जो अंधकार को मिटा देता है, प्रकाश ले आता है, वही गुरु है, वही ब्रह्म है। और इसका यहाँ तक पहुंचना यही गोल है, यही लक्ष्य है प्रत्येक जीवात्मा का। अब इस तथ्य को जानना कि यह जो जगत दिख रहा है, अब सारा खेल तो समझना समझाना थोड़ा मुश्किल है। लेट्स ट्राई। तो पहली बात तो ये जो अभी बना है बोर्ड के ऊपर, ये 4 जो महावाक्य दिखाई दे रहे हैं आपको, और बीच में ओम है सेंटर में। तो ओम क्यों कहा गया यहाँ पर? ये चारों वाक्य कह रहे हैं कि आई एम दैट, कि वो जो साक्षी है, वो जो चेतना है, वही मैं हूँ। और इसी साक्षी चैतन्य से ये संपूर्ण जगत बना है, उसी से बना है, उसी में मिल गया है, और वही प्रकट होके दिखाई दे रहा है। किस तरह? कि जैसे स्वर्ण ही स्वर्ण है, और उसमें क्या भाषित हो रहा है? कहीं आपको बाजूबंद दिख रहा है, कहीं हार दिख रहा है, कहीं चेन दिख रही है, कहीं कमरधनी दिखाई दे रही है, कहीं आपको चूड़ामणि दिखाई दे रही है, लेकिन क्या है? वह स्वर्ण ही स्वर्ण है। तो सत्य क्या है? स्वर्ण सत्य है, आभूषण सत्य नहीं है। ठीक इसी तरह यह जगत केवल भाषित हो रहा है, केवल दिखाई दे रहा है। चारों महावाक्य यही सिद्ध कर रहे हैं। और ओम क्या है? ओम प्रणव कहते हैं ना, कि इसी के अंदर से सबका उदय है, इसी के अंदर सबका लय है। मांडुक्य उपनिषद में इसकी व्याख्या मिलती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य, ये 4 स्टेट। तो यह 4 अवस्थाएं क्या हैं? इसमें से 3 अवस्थाएं जो है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जिसकी बात इस श्लोक में की गई है, यह 4 अवस्थाएं हैं अनुभव की अवस्थाएं। ये वेदांत है। वेदांत में लॉजिक्स तो है, लेकिन उससे भी अधिक उसके अंदर अनुभव की बात की जाती है, कि विश्लेषण करिए, जो भी कुछ आपको अनुभव हो रहा है उसका विश्लेषण करिए, और उस विश्लेषण के द्वारा, उस तह तक जाने के ज्ञान के द्वारा, उस
क्रिया के द्वारा आप उस ब्रह्म को जानेंगे, उसके अंदर आपकी प्रतिष्ठा होगी। तो किसी भी जीव के होने की 3 अवस्थाएं, या तो हम जाग रहे होते हैं, या हम सो रहे होते हैं, और या स्वप्न देख रहे होते हैं। तो ये अवस्थाएं क्या है? ये अनुभव की अवस्थाएं। जागृत की स्थिति में किसके द्वारा हम अनुभव करते हैं? स्थूल शरीर के द्वारा हम अनुभव करते हैं। जागृत की स्थिति में हम किसके द्वारा अनुभव करते हैं? अपने स्थूल शरीर के द्वारा अनुभव करते हैं। इसमें हमारी सभी ज्ञानेंद्रियाएं काम करती हैं कि आंखों के द्वारा हम इस जगत को देखते हैं, कान के द्वारा हम इस जगत को सुनते हैं, स्पर्श के द्वारा हम इस जगत को स्पर्श करते हैं, त्वचा के द्वारा, नाक के द्वारा हम उसको सूंघते हैं और उसका स्वाद चखते हैं। तो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, स्थूल शरीर के माध्यम से जागृत अवस्था में इस जगत का जो अनुभव है वह एक अवस्था को बताता है। वह अवस्था है जागृत की अवस्था। और जो ओम है उसके अमात्रा के द्वारा इसको हम देख सकते हैं। अमात्रा से क्या तात्पर्य है? ओम से क्या तात्पर्य है? कि जैसे बाइबल में भी है ना कि लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, और उसके बाद लाइट के बाद क्या आया? साउंड। तो जो वाइब्रेशन है, जो ऊर्जा है, उस साउंड के द्वारा, उस ऊर्जा के द्वारा जगत बनता है। और कहाँ बन रहा है? अब योग पाठ कहाँ बन रहा है? मन के विलास में। तो जब तक मन जो ऐसे ऐसे चलता है, जब तक चित्त की वृत्तियां शांत नहीं होंगी, तब तक ये जगत रहेगा। इसीलिए इसको सनातन कहा गया। सनातन जीवात्मा कहते हैं ना, जीव सनातन और परमात्मा भी सनातन। दोनों कैसे सनातन? क्योंकि जीव है, मैं हूं, ये अज्ञान में शरीर ये कब तक है, यह कब तक है, यह अज्ञान कब तक है, यह माया कब तक है? जब तक कि अनादि है, ये सदैव रहेगी। क्योंकि जब ये नहीं रहेगी उस समय कोई अनुभव नहीं। जो अमात्रा है उसका कोई अनुभव नहीं। शव के समान, जो शिव है वो शव के बन जाता है, निष्पन्न। इसे शून्यवाद कहा बौद्धों ने, और इसे अजातवाद कहा गौड़पाद ने, कि देयर वाज नथिंग, कुछ था ही नहीं, कुछ बना ही नहीं, कुछ प्रकट ही नहीं हुआ। क्योंकि ब्रह्म यदि कुछ नहीं है, यदि केवल केवल और केवल सत्य है, उसके अंदर कुछ है नहीं। क्योंकि कुछ होगा तो 2 हो जाएंगे। कुछ है नहीं उसके अंदर, अद्वितीय है, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, केवल और केवल ब्रह्म है। उससे कुछ बना ही नहीं, कुछ प्रकट ही नहीं हुआ, ब्रह्म है केवल। तो ये अजातवाद। और कहा कि जो कुछ तुम्हें दिख रहा है, फिर वो क्या है? जो हमें दिख रहा है ये सब क्या है? जो हमें दिख रहा है हम इसमें भास रहे हैं, हम इसमें काम कर रहे हैं, फिर ये सब क्या है? तो ये माया, ये अद्वैत, इसे मायावाद लिखा गया कि हम इस सबको मानते हैं माया। ये कैसे है? कि जैसे रेगिस्तान में हमको दिख रही है जल, रेगिस्तान में जल दिखता है तो क्या होता है? हिरण भाग रहा है उसको पीने के लिए, और जब वहां पहुंचता है तो देखता है वहां कुछ नहीं है। उसकी प्यास नहीं बुझती, वो दिन रात भागता रहता है। बस यही कर रहा है प्रत्येक जीवात्मा, यही कर रही है, दिन रात भागती है। क्या कहीं पर आकर के रुक पाते हैं? क्या किसी दिन कह पाते हैं आज प्यास बुझ गई? यदि कह भी दिया कभी बहुत आनंद आया, कुछ ऐसा हुआ जो आप बहुत चाहते थे, ऐसा हो गया, तो कहा कि अरमा हुए पूरे दिल के, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट मैं बात कर रही हूँ प्रत्येक उस जन की, उस साधारण व्यक्ति की जो परमात्मा को पाना चाह रहा है, कि क्या होता है जब आप बहुत अधिक ऊंचाई पर होते हैं, बहुत अधिक आनंद में होते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज भगवान मिल गए, आज संपूर्ण आनंद आ गया। लेकिन जब सवेरा होता है, वो रात निकलती है, उसके बाद कमियां दिखने लगती है उसी काम में जो आप करके आए हैं।
और वहीं से दूसरे लक्ष्य के लिए दौड़ना शुरू हो जाते हैं। उस मृग को जो भाग रहा है मृग तृष्णा के लिए, उसे कभी प्यास नहीं बुझती उसकी। और फिर क्या होता है, आप जाते हैं किसी ज्ञानी के पास, संत के पास, किसी गुरु के पास, किसी भगवान के पास मंदिरों में, उससे कहते हैं कि मैं डूब रहा हूँ, मुझे ये परेशानियां हैं इस जगत में और इनका निवारण करिए। तो उस ज्ञानी को क्या लगता है कि जो रेगिस्तान का जो जल दिख रहा है ना, वो आके कह रहा है कि मैं उसमें डूब रहा हूँ। अरे वहां जल ही नहीं है तो तुम डूब कहाँ रहे हो? हम मर जाएंगे, हमें ब्रह्म कब मिलेंगे? बार बार एक रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है। तुम मरोगे कब? तुम तो सनातन हो। जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो, ये तो नहीं कहते कभी कि आज की रात हम सो जाएंगे, हमें कब ब्रह्म मिलेगा। सोओगे और फिर सुबह उठोगे तो मरोगे, और जिसको तुम मृत्यु कह रहे हो, शरीर का समापन, उसके बाद पुनः दूसरा शरीर तुम्हें मिलेगा। तुम तो सनातन हो। ययनं वेत्ति हन्तारं निश्चयनं मन्यते रतो। न जायते म्रियते वा कदाचन। नैनं वेत्ति हन्तारं निश्चयनं मन्यते रतो। वो जो न जायते आयं हन्ति नायं हन्ति न हन्यते। यात्मा तो अजर है। इसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई वायु सुखा नहीं सकती, कोई जल इसे गीला नहीं कर सकता, कोई अग्नि इसे जला नहीं सकती। तो कौन मरेगा और किसे मारेगा? जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो, वो तो एक पॉज भर भी नहीं है, कॉमा भी नहीं है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सब कुछ जो चल रहा है वो अनादि है, सनातन है। तो जो आत्मा है वही प्रकाशित कर रही है सभी जीवों को, वही साक्षी है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को वही प्रकाशित कर रही है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृते संयमी। जो सबके लिए निशा है, अंधकार है, उसमें तो संयमी जागता है। तो तुम्हारे लिए जो जागृत अवस्था है वो ज्ञानी के लिए नींद की अवस्था है। क्यों? क्योंकि जागृत अवस्था में क्या हो रहा है कि अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो शरीर भाव से जुड़ा हुआ जीव है, वह इस जगत को सत्य मानता है और उसके साथ कार्य व्यवहार करता है। तो जो एक शरीर भाव में निहित एक जो जीव है, वो इस माया जनित अपने ही द्वारा कल्पित जगत के संग कार्य व्यवहार कर रहा है, और इसे वो कहता है जागृतावस्था, और इसे ही वो सत्य समझता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो इसे स्वप्न से अधिक नहीं समझता, इसीलिए उसका सारा कार्य व्यवहार इसमें हो रहा होता है। लेकिन केवल क्या मिसिंग है? अटैचमेंट। यदि कभी स्वप्न देखते हुए आपको यह एहसास हो जाए कि यह स्वप्न है, तो क्या आपको उसके सुख दुख का अनुभव होगा? एक चलचित्र की तरह देखेंगे आप उसको। कभी कभी यह पोजीशन आती है किसी किसी की, मुझे नहीं पता आपकी आई है कि नहीं आई, कि स्वप्न और जागृत के बीच की अवस्था होती है। एंजॉयिंग द ड्रीम एंड यू कीप ऑन ड्रीमिंग, बट द सेम टाइम यू नो इट्स ड्रीम। तो जो जागृत की अवस्था है, इस अवस्था का जो अनुभव है, इसे जागृत का अनुभव कहा जाता है। ओम के आकार से विश्व की संरचना होती है। इसीलिए इसके अंदर इसको विश्व कहते हैं व्यष्टि में, और समष्टि में कहते हैं विराट। ईश्वर है, ईश्वर तत्व। जो स्वप्नावस्था है, जब सो जाता है, वही जीव जो जग रहा है और उस जगत के संग कार्य व्यवहार कर रहा है, वो जब सो जाता है
और स्वप्न देख रहा होता है, तब ये पूरा जगत समाप्त हो जाता है। उसके अनुभवों में क्या तब यह जगत रहता है? कोई बाहर की बात नहीं हो रही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जो आप अनुभव कर रहे हैं केवल उन्हीं का विश्लेषण है कि जब आप सो जाते हैं, जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं, तब क्या उस समय आपका जागृत संसार रहता है आपके अनुभवों में? नहीं। प्रैक्टिकली रहता है कि नहीं रहता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, क्योंकि वो सीजन है, वो ब्रह्म राक्षस मान रखा है ना उन्हें मंत्र से सनातन, तो वो अभी इतनी जल्दी नहीं जाएगा। लेकिन आपके अनुभव में, केवल आप अपने अनुभव की, केवल हम फैक्ट्स की बात करते हैं, जिससे द सो कॉल्ड फैक्ट्स, नॉट द फैक्ट्स बट द सो कॉल्ड फैक्ट्स। कि जो सो कॉल्ड फैक्ट्स हैं, क्या उसमें जब आप स्वप्न देख रहे हैं तो जागृत का संसार है, उस समय क्या आप उसे अनुभव कर पा रहे? नहीं ना। तो वो संसार उस समय आपके अनुभव में नहीं है। और जब आप पूरी गहरी नींद सो जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था, तब ये दोनों संसार विलय हो जाते हैं। स्वप्न का संसार भी और जागृत का संसार भी, दोनों संसार विलय हो जाते हैं। इसे कहते हैं कारण शरीर, अविद्या का शरीर, अज्ञान का शरीर, कारण। और म के द्वारा, ओम का जो ऊ है उससे स्वप्न संसार की रचना होती है, जो म है उससे सुषुप्ति संसार की रचना होती है। तो सुषुप्ति के अनुभव में स्वप्न और जागृत का अनुभव नहीं है, स्वप्न के अनुभव में जागृत और सुषुप्ति का अनुभव नहीं है, जागृत के अनुभव में स्वप्न और सुषुप्ति नहीं है। आप उनको मेमोरी में याद कर सकते हैं, बट अनुभव में याद नहीं कर सकते। यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट फील इट। आप उससे इंद्रियों से द्वारा उनको नहीं पकड़ सकते। लेकिन तो स्वप्न में जागृत का संसार नहीं, जागृत में स्वप्न का संसार नहीं, इन तीनों अवस्थाओं के जो संसार है वो अलग अलग है। तो क्या चीज है जो उन सबको, सब में एक है? क्या है जो परमानेंट है? ये तो बदल रहे हैं, लेकिन क्या है जो नहीं बदला है? वह चेतना, वह साक्षी जो इन सबको देख रहा है, वह मैं हूं। इस परिवर्तनीय, इन तीनों परिवर्तनीय संसार में क्या है जो अपरिवर्तनीय है? वह चेतना है, वह साक्षी है जो अपरिवर्तनीय है तीनों संसार में, और वह चेतना ही तुम हो। दूसरी बात कहते हैं, ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत सबके शरीरों में व्याप्त है। सबने कंधे पे क्या डाल रखा है? स्टोन। किस रंग का है? क्या है ये? उसको थोड़ा और बताएंगे, क्यों डाला है, क्या है, कुछ बताइए। जैसे यदि बच्चों को कहते हैं ना कि ऐसे लिखिए, पूजा की भावना भी डेवलप होती है। लाल रंग का है, स्टोल है, पूजा की भावना डेवलप होती है, रेजुविनेशन का है। क्या किसी ने ये देखा कि यह धागे से बना है, कि इसमें धागे के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, सूत के अतिरिक्त? नहीं दिखाई दिया। ठीक ऐसे ही वह चेतना ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सबके अंदर पिरोई है, व्याप्त है, लेकिन दिखती नहीं है। क्या दिखता है? कहीं हमें पेड़ दिखते हैं, कहीं चट्टान दिखती है, कहीं हाथी दिखता है, कहीं चिड़िया दिखती है, कहीं मनुष्य दिखता है, और हम इमेजिनेशन में ब्रह्मा को ले आते हैं। ये क्रिएटर वहां ऊपर बैठा है और सबको ऐसे ऐसे बना रहा है, नचा रहा है। पर वो चेतना
धागे की तरह समाई, जैसे धागा समाया है हर वस्त्र में, सीधा उल्टा ऊपर नीचे वो धागा ही है, धागे के अतिरिक्त वस्त्र का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सूत और केवल सूत, उसके अलावा कुछ नहीं है, ये दिखाई नहीं देता। दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन। तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो इस बात को जानता है कि इन तीनों अवस्थाओं में वही चेतना है, और वो जानता है कि वह वही चेतना है, जो इसको जानता है, इस तथ्य पर वह स्थिति है उसकी कि ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत वही चेतना है, वही प्रज्ञा है, वह गुरु है, वह अंधकार को दूर करने वाला गुरु है। और यह नॉलेज, यह ज्ञान किसी और प्रकार से समझा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, क्योंकि ब्रह्म इज अननोवेबल। ब्रह्म को जाना समझा नहीं जा सकता। दैट इज पेनिट्रेशन। इसको कौन जानेगा, क्योंकि कोई दो है ही नहीं। दो होंगे तो जानेंगे ना एक दूसरे का स्वरूप। जब दो नहीं है तो जानेंगे कैसे? किसी बाहर से नहीं जाना जा सकता। केवल अंतःकरण की वृत्ति को ब्रह्माकार किया जाता है। और ब्रह्ममय कैसे होगी? जब तक उसमें जरा सा भी स्टेन है, जब तक कि जो निर्मल अंदर का सागर है वो पूरी तरह निर्मल नहीं हो जाता, तब तक उस सूर्य को वैसे प्रकाश, उसकी लहरों को उस तरह से लहरें खराब कर देती है ना। किरणों का परावर्तन उस तरह से नहीं हो पाता, रिफ्लेक्शन जो होता है। तो जब तक पूरी तरह से सूर्य, अंदर और बाहर का सूर्य एक तरह नहीं चमके, तब तक नहीं जाना जाता। और आदि शंकराचार्य कहते हैं कि फिर ऐसा प्रकाश लिए हुए, वह चाहे चांडाल हो या द्विजवर, वह गुरु है, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। अब इतना सुनने के बाद क्या फर्क पड़ता है कि चांडाल का कवर हो या ब्राह्मण का? जैसे आप बारबी डॉल होती थी ना, बचपन में बच्चों को देते हैं बारबी डॉल की, उसको तरह तरह के कपड़े सजाओ। Barbie goes to school, Barbie goes to party. The same Barbie doll in different attires. ये वही आत्मा है, ये वही साक्षी चैतन्य है, जो अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग आकारों के कारण, जो आकार कैसे है अब ये माया द्वारा कल्पित है। इसको अगले श्लोक में हम अगले सेशन में देखेंगे। तो ये जो आकार है, इनके कारण हम अलग अलग रूपों में देख रहे हैं, लेकिन वही साक्षी चैतन्य है जो सभी अवस्थाओं में एक तरह से दिव्य है, एक तरह से दीप्तिमान है, एक तरह से प्रज्वलित है। तो अनुभव कौन कर रहा है? साक्षी चैतन्य देख रहा है, अनुभव नहीं कर रहा। अनुभव भी नहीं है उसके पास, क्योंकि वो तो वही है। ये अनुभव हमारे इंद्रियां कर रही है, हमारे शरीर के माध्यम से कर रही है, और साक्षी चैतन्य उस अनुभव को प्रकाशित कर रहे हैं। जय गुरुदेव। माँ, मैं पूरी रात में सो नहीं पाई हूँ यहाँ आने की, इतनी अंदर से उत्सुकता थी कि कितनी जल्दी So nice. और पूरा मतलब जब से फर्स्ट वाला मैं अटेंड करके गई हूँ, उसके बाद सिर्फ आपका चेहरा, आपके शब्द, वो दिमाग को वही रिफ्लेक्ट हो रहा था। और रात भर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि जल्दी हो मैं पहुँचूं। जो आपने बात कही, और भी कई लोगों के मैसेज आए मेरे पास, प्लीज डू नॉट मेडिटेट अपॉन मी। अब ये अगेन आप आकार के ऊपर ध्यान करेंगे तो आकार में फंस जाएंगे। तो आपको ध्यान करना है तो गुरु का ध्यान करिए। यदि कोई आकार ही चाहिए तो योगी राज से बढ़िया आकार नहीं है ध्यान करने के लिए, अदरवाइज निराकार का ध्यान करिए, ज्योति का ध्यान करिए।
प्रकाश का ध्यान करें। माँ जब हम लोग सवेरे आज आए तो बहुत ज्यादा ऊर्जा नजर आई। अंदर आते सबके चेहरे बहुत खिले हुए थे और एक भजन चल रहा था कबीर का, क्या लाए जगत में। तो वो ऐसा आनंद में था कि डांस करने का मन कर रहा था।